एक छोटी बच्ची की कल्पनाओं को पागलपन समझकर डॉक्टर उसे बिजली के झटके देने वाले थे ताकि उसके दिमाग से परियों की दुनिया हमेशा के लिए मिट जाए। लेकिन तभी तेज बिजली गिरने से पूरे अस्पताल की लाइट चली गई। डॉक्टर बाहर चले गए और इसी मौके का फायदा उठाकर एक रहस्यमयी लड़की ने बच्ची को आजाद करा दिया। दोनों भागते हुए नदी में कूद गए। लड़की ने अपनी जान की परवाह किए बिना बच्ची को बचा लिया और खुद नदी की लहरों में बह गई। होश आने पर बच्ची ने खुद को एक अजीब दुनिया में पाया। उसके साथ एक बोलने वाली मुर्गी थी और चारों तरफ ऐसा लगता था जैसे कोई परियों का राज्य बर्बाद हो चुका हो। कुछ दूर उसे एक वीरान महल मिला जहाँ हर तरफ पत्थर की मूर्तियां थीं। तभी डरावने पहिए वाले राक्षस उसका पीछा करने लगे। जान बचाते हुए वह एक कमरे में पहुंची जहां उसे टीन का एक सैनिक मिला। उसने उसे दोबारा जिंदा किया तो सैनिक ने बताया कि आधा साल पहले एक दुष्ट राक्षस ने पूरे राज्य को पत्थर में बदल दिया था। दोनों मिलकर महल के अंदर पहुंचे जहां एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। लेकिन जल्द ही बच्ची को पता चला कि वह असली राजकुमारी नहीं बल्कि एक खतरनाक चुड़ैल है जो अलग अलग इंसानों के सिर बदलकर हमेशा जवान रहती है। अब उसकी नजर बच्ची के सिर पर थी। चुड़ैल ने बच्ची और उसकी मुर्गी को कैद कर दिया। तभी वहाँ एक बोलता हुआ कद्दू मिला जिसने बताया कि चुड़ैल के पास एक जादुई पाउडर है जिससे किसी भी चीज में जान डाली जा सकती है। बच्ची चोरी छिपे चुड़ैल के कमरे में गई, जादुई पाउडर चुरा लाई और उसकी मदद से एक हिरण का सिर जिंदा कर दिया। फिर सभी उस पर सवार होकर वहाँ से भाग निकले। भागते भागते उनका सामना पत्थर के एक विशाल राक्षस से हुआ। उसने सबको एक खतरनाक खेल खेलने पर मजबूर कर दिया। बच्ची ने अपनी समझदारी से सही जवाब ढूंढ लिया और अपने सभी साथियों को पत्थर बनने से बचा लिया। गुस्से में राक्षस उन पर हमला करने लगा लेकिन तभी मुर्गी ने एक अंडा दे दिया। वह अंडा सीधे राक्षस के मुंह में चला गया। दरअसल अंडा ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था। अगले ही पल उसका पूरा शरीर फट गया और वह पत्थरों के ढेर में बदल गया। राक्षस के मरने के बाद बच्ची को लाल जादुई जूते मिले। जैसे ही उसने एड़ियां 3 बार आपस में टकराईं, पूरा राज्य फिर से पहले जैसा हो गया। सभी पत्थर बने लोग दोबारा जीवित हो गए और चुड़ैल को कैद कर लिया गया। आखिर में बच्ची को पता चला कि जिसने अस्पताल से उसकी जान बचाई थी वही इस राज्य की असली राजकुमारी थी। राजकुमारी ने उसे सुरक्षित उसके घर वापस भेज दिया और वादा किया कि जब भी उसे मदद की जरूरत होगी वह हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी।